एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठी हुई महिला रेखा गुप्ता जी ने आज ये बयान दिया है कि अदालत से जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी और बाकी लोगों के पक्ष में जो फैसला आया, हमारी पार्टी के नेताओं के पक्ष में जो फैसला आया, अन्य अभियुक्तों के पक्ष में जो फैसला आया, रेखा गुप्ता जी कह रही हैं वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। इतना बड़ा घोर अपमान अदालत का आपने कभी सुना नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा बयान दे, जो बयान रेखा गुप्ता जी ने दिया। और इसके साथ मैं रेखा गुप्ता जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो फैसले पहले आए, तो आपने सेट करके वो फैसला लिया क्या? भारतीय जनता पार्टी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? नरेंद्र मोदी जी ने सेट करके वो फैसला लिया क्या? जो फैसले हमारे खिलाफ आए, वो चाहे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ हो या मनीष सिसोदिया के खिलाफ हो या हमारे खिलाफ हो, सत्येंद्र जैन के खिलाफ हो, तमाम अदालतों से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से वो फैसले आपने सेट करके हासिल किए। इसका मतलब तो यही कि आपने सेट करके वो फैसला हासिल किया जो हमारे खिलाफ था। और एक फैसला जिसमें जज साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि फाइलें उनसे बात करती थी, फाइलें बोलती थी कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है, अभियुक्त सारे निर्दोष हैं, कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत नहीं इनके खिलाफ। और उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया, यानी कि कहा इसमें चार्ज फ्रेम करने लायक भी एविडेंस नहीं है, इसमें आरोपित करने के लिए भी साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं है। ये बहुत मुश्किल से ऐसे फैसले आते हैं और बहुत हिम्मत चाहिए किसी जज को यह फैसला देने के लिए। आप सोचिए कि कितना झूठा मामला सीबीआई ने बनाया होगा जिसके कारण से यह फैसला अदालत का आया। और आप कह रहे हैं कि वो फैसला अदालत को सेट करके लिया गया। मैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय से कहना चाहूंगा, ये अदालतें ऐसे गठित नहीं हुई। ये एमपी एमएलए की अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गठित हुई हैं। ये एमपी एमएलए की अदालतें, और उसका एक फैसला उसको मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है अदालत से सेट करके फैसला लिया गया। और इशारे में क्या कह रही है कि अभी देखिए आगे क्या होगा। इसका मतलब आगे का भी आपको, आप भी कोई सेट किया होगा आपने, आप आगे सेट करके फैसला बदलवाना चाहती हैं। इसका मतलब आपकी बातों से तो यही लगता है। हमने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि अदालतें सेट होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही है कि अदालतें सेट होती हैं। इसका मतलब हमारे खिलाफ जितने फैसले आए अदालतों से, वो अदालतों को सेट करके बीजेपी ने लिया। तो इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चलाना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी महिला को मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अदालतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करें कि अदालतें सेट होती हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा एक बार आप रेखा गुप्ता जी का बयान सुन। निकल जाते हैं तो देखेगी दिल्ली,
क्या कहना चाहते हो बीजेपी वालों आप? आगे कोई सेटिंग गेटिंग कर रखी है आप लोगों ने? अदालतें सेट कर रखी हैं क्या आगे? जिस टोन में बोल रही है मुख्यमंत्री, इनकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि आगे की अदालत इन्होंने सेट कर रखी है और देखेगी दिल्ली टाइप धमकी दे रही हो। तो इसलिए ये एक अत्यंत गंभीर, आपत्तिजनक, घोर आपत्तिजनक बयान जो आदेश अरविंद केजरीवाल जी और बाकी मनीष सिसोदिया जी और बाकी अभियुक्तों को सीबीआई की विशेष अदालत से प्राप्त हुआ है, उस एक ऐतिहासिक आदेश के खिलाफ इस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपके कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। सर, अप्रैल से जो बिजली की दरें हैं वो सरकार बढ़ाना चाह रही है। ये कह रहे हैं कि जो वितरण कंपनियां हैं उनका बकाया जो भुगतान है उसको भरने का प्लान है। देखिए, इंसान की जिंदगी की 4 मूलभूत जरूरतें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। और इन चारों को या तो फ्री या तो न्यूनतम दर पे अरविंद केजरीवाल जी ने उपलब्ध कराया। बीजेपी का मकसद है सारी व्यवस्था को तहस नहस करना। उन्होंने शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों में 80% फीस महंगी हो गई। अभिभावक जाते हैं, मार्शल लगा के बाउंसर लगा के उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। स्वास्थ्य की बात कर ले, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए इन्होंने। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? तो आइए बात करते हैं देश की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। राजधानी की राजनीति में आज उस वक्त भूचाल आ गया जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिन्हा मीडिया के सामने जमकर भड़क उठे। उनका गुस्सा सीधे तौर पर भाजपा नेता रेखा गुप्ता पर फूटा और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय सिन्हा ने रेखा गुप्ता के हालिया बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ नेता केवल राजनीतिक लाभ के लिए बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। संजय सिन्हा ने बिना नाम लिए लेकिन स्पष्ट इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद अपने काम का हिसाब नहीं दे सकते, वे दूसरों पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका जवाब जरूर देगी। बड़ा बयान। मीडिया से बात करते हुए संजय सिन्हा ने यह भी कहा कि राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणी और गलत शब्दों का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करता है। अगर कोई नेता लगातार ऐसा करता है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासी प्रतिक्रिया। इस बयान के सामने आते ही भाजपा खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक रेखा गुप्ता भी जल्द ही इस पर जवाब दे सकती हैं। पार्टी के अन्य नेताओं ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया है। विश्लेषण। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद आने वाले चुनावों से पहले माहौल को और गर्मा सकता है। दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। समापन। फिलहाल इस पूरे मामले ने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि रेखा गुप्ता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और यह विवाद आगे क्या मोड़ लेता है।